एसिड होता है जो कि बेसिकली टायरोसिनेज एंजाइम का। आज बात करेंगे इंतहाई डिमांडेड टॉपिक कि एक वाइटनिंग क्रीम जो कि सेफ और मौसर हो वो घर पे कैसी तैयार की जा सकती है। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, डर्माटोलॉजिस्ट हूँ। चैनल को फॉलो कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर और लाइक कीजिएगा। सबसे पहले ये कि जो बाज़ार में कॉस्मेटिक रेंज में जितनी भी क्रीम्स मिल रही तो वो लोडेड हैं मर्करी के साथ और स्टीरॉयड के साथ, और जो कॉस्मेटिक रेंज के अलावा जो मेडिकेटेड रेंज में उस समय भी किसी हद तक ये चीज़ें ज़रूर मौजूद होती हैं ज़रा थोड़ा जल्दी इफेक्ट लेने के लिए। तो मुतासफ़ाना जब आप लोग बाज़ार से ख़रीद के ये क्रीम्स लगाते हैं और लंबा अरसा लगाते हैं तो आपको एक्नी बनता है, स्किन पतली हो जाती है जिससे स्किन सैगिंग शुरू हो जाती है, फाइन रिंकल्स पड़ेंगे। उसके अलावा आपके चेहरे के बाल आ सकते हैं और आपके स्पाइडर वेन्स डेवलप हो जाती हैं। और इसके अलावा एक और बात कि समटाइम इसको छोड़ने से आपका कलर पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो अब आते हैं होम रेमेडी की तरफ, जिसके ऊपर सारा मैं एम्फोसाइज करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले एक कैप्सूल है ट्रांजामाइड, ये इजीली अवेलेबल है। 500 मिलीग्राम के आपने 2 कैप्सूल ले लेने। इसमें ट्रेनेक्सेमिक एसिड होता है जो कि बेसिकली टायरोसिनेज एंजाइम का इनहिबिटर है, और मेलानिन जिससे आपका रंग या छाई बनती है उसको वो इनहिबिट करता है और मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे रंग को गोरा होता है और छाई इंप्रूव होती है, डार्क स्पॉट भी इंप्रूव होते हैं। अब इसको आपने खोल के, इसमें पाउडर होता है, तो आप रोज़ वाटर जो है इसमें मिक्स कर देंगे। ये विद इन 5 मिनट्स खुद ही डिजॉल्व हो जाता है। अब आप 2 टेबलेट्स लेंगे डिस्परलेट डिस्प्रिन की। तो ये जो डिस्प्रिन है बेसिकली इसका जो फार्मूला है वो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है। तो ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोलाइज होके, आप जब इसको क्रश कर लेंगे और इसको भी आप रोज़ वाटर में डालेंगे तो इससे सैलिसिलिक एसिड जनरेट होता है, जो कि आप सबको इल्म है कि ये सिर्फ ऑयल कंट्रोल ही नहीं करता और आपके जो पोर्स है उनको अनक्लॉग करता है, साफ़ करता है, डीप डाउन उसकी क्लिनजिंग करता है, एक्नी ब्रेकआउट से भी बचाता है, और उसके साथ साथ ये माइल्ड पीलर के तौर पे एक्ट करता है। और एक ये स्ट्रॉन्ग BHAs में आता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में। तो इस वजह से आपकी जो क्रीम है वो बड़ी मौसर बननी है। तो ये आपने कैप्सूल्स और डिस्प्रिन जो है ये दोनों चीज़ें आपने रोज़ वाटर में डाल दी। ये जब डिज़ॉल्व हो गएगा, 5 cc आपने रोज़ वाटर लिया था, तो आप इसको एलोवेरा जेल जो 99% प्योर होना चाहिए और प्रोसेस लेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, उसमें आप मिक्स कर देंगे, इसको फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद आप पैर टेस्ट करेंगे, कान के पीछे लगाएं, उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगाएं। अगर वहाँ पे कोई इरिटेशन नहीं है, रेडनेस नहीं है, जलन नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि आपका फेस जो है वो इस क्रीम को एक्सेप्ट करता है। तो इस क्रीम को आप ओवरनाइट लगा सकते हैं चेहरा वॉश करके, और इससे जो इफ़ेक्ट होगा वो ना सिर्फ आपकी वाइटनिंग है वो बेहतर हो जाएगी विद इन 2 वीक्स, और इसके अलावा जो छाई है या डार्क स्पॉट है वो भी तकरीबन 4 वीक्स में उनमें इम्प्रूवमेंट आती है। उसके अलावा एक और छुपी हुई जो इसमें खूबी है वो ये है कि ये थोड़ा सा एंटी रिंकल इफेक्ट भी देगा और आपकी स्किन को एलोवेरा की वजह से हाइड्रेटेड और प्लम्प भी रखेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉलो माई यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़।